अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं एक ख़ास मौजू पे बात करने वाली हूँ जिसे हम चेचक, खसरा या चिकन पॉक्स कहते हैं, जो गर्मियों में ज़्यादा हो जाती है। और ये एक वबा है जो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे ऐसा बोलते हैं बहुत लोग, हो जाती है। इससे घबराते नहीं हैं और इसका बहुत ही आसान इलाज है, वो है कि आप दवा लें, होम्योपैथिक या फिर एलोपैथ, जो भी आपको सही लगे। इसके साथ आप रूहानी इलाज भी करें। कैसे करेंगे आप, आइए हम और आप सुनते हैं। क्योंकि मेरी बेटी को हुआ था तो मैंने अपनी बेटी के लिए ये किया था और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ 4 दिन, 5 दिन या 10 दिन में ठीक होने को, वो 2.5 दिन, 3 दिन में ठीक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। चौथे दिन से उसका सूखने लगा सब कुछ। थोड़े से वक्त में आप इसको कर सकते हैं और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि आपकी जो ये तकलीफ़ है, आपके अंदर जो ये बीमारी है, या आपके किसी बच्चे में या इसी तरीके से पड़ोस में, रिश्तेदारों में किसी को ये तकलीफ़ है, तो आप उनको ये अमल कर कर के दीजिएगा। इंशाअल्लाह उनकी ये तकलीफ़ दूर हो जाएगी, उनका जिस्म साफ़ सुथरा हो जाएगा और जो दाने वग़ैरह उनके जिस्म पर निकल आए हैं, इंशाअल्लाह उन सब से इनको जो है राहत नसीब होगी। तो आपको करना क्या है, देखिए जो सूरह रहमान है, अर्रहमान अल्लमल कुरान, जो सूरह रहमान है, इसके अंदर जो एक आयत आती है, फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो आपको सूरह रहमान की तिलावत करनी है। अगर आप पढ़ना जानते हैं तो आप ख़ुद पढ़ें, आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो किसी और से पढ़वा लें। तो सूरह रहमान की तिलावत आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद में शुरू करें, और अगर शुरू में दरूद शरीफ भी पढ़ लें तो भी कोई हर्ज नहीं है। उसके बाद में आऊज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें और सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर दें। तो जहाँ जहाँ भी तिलावत करते हुए फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ये आयत आए, तो इस आयत को पढ़ने के बाद में एक धागा लेना है, इस तरीके का जो काला धागा होता है, ऐसे धागे को लेना है और उस आयत को पढ़ने के बाद में इसमें एक गिरह लगा देनी है और गिरह लगा देने के बाद में इस धागे पर जो है फूंक मार देनी है। उसके बाद में फिर आगे पढ़ना शुरू करना है। फिर जहाँ फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान ये आयत आए, फिर उसको पढ़ने के बाद में फिर एक और गिरह लगा देनी है और फिर इस पर फूंक मारनी है। पूरी सूरत आखिर तक आपको इसी तरीके से पढ़नी है और हर जगह फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान जहाँ भी आए उसको पढ़ने के बाद में गिरह लगानी है और फिर फूंक मारनी है। गिरह इस तरीके से लगाए कि धागा ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए कि अगर गिरह आप फासले से ज़्यादा फासले से लगाएंगे तो धागा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आप गले में टांगेंगे तो वो एक बदनुमा सा लगेगा। तो इस हिसाब से लगाएं कि गले के अंदर जो है वो फिट आ जाए। तो मुकम्मल सूरत इसी तरीके से पढ़ें और जहाँ भी फ़बी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आयत आए उसको पढ़ने के बाद में गिरह लगाएं और फिर फूंक मारें, फिर आगे तिलावत शुरू कर दें। जब मुकम्मल सूरत हो जाए और धागे में गिरह आप लगा चुके, उसके बाद में उस धागे को आप अपने गले के अंदर डाल लें, या जिसके अंदर ये बीमारी है, आपका बच्चा है, रिश्तेदार है, पड़ोसी है, जिसको भी ये तकलीफ़ है, उसके गले में आप इस धागे को डाल दें। इंशाअल्लाह उसको जो ये बीमारी है ना चेचक की, और जो पिंपल्स निकल आए हैं उसके जिस्म के अंदर, और जो दाग धब्बे निकल आए हैं, जो फुंसियाँ निकल आई हैं, जो दाने निकल आए हैं, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से और कुरान करीम की इन आयतों की बरकत से वो ठीक हो जाएंगी। उनका बदन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा और इस तकलीफ़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनको शिफा हासिल होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।